नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन जनरल करने जा रही हूँ। तो जनरल होती हैं तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है, मैच हो तो रखें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करिए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें थैंक यू। एंड अगर फर्स्ट टाइम वॉच करते हो एंड आगे जुड़े रहना चाहते हैं मेरे से तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको समय समय पर पता चलते रहे। 6 से 12 नवंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है 2023। पहले कपल्स की एनर्जीज देखूंगी एंड फिर सिंगल्स की भी चेक करूंगी क्या है। तो पहले गाइडेंस। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. कुछ चीज़ें जो अपनी बस में ना होना तो जस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दें। एंड ऊपर वालों को कहते हैं ना, वो भगवान को कहिए कि जस्ट मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं एंड उनके ऊपर फेथ रखिए। विश्वास से कहते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं। एंड अंधविश्वास जितना रखोगे उतनी आप स्टक एनर्जीज में रहोगे। तो जो खुद से नहीं हो पाता है या अपनी बस में ना हो तो जस्ट ऊपर वाले पे छोड़ दें। Two of Pentacles, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles, Four of Wands, Ten of Swords and the Three। अगर मून की एनर्जीज है यहाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक डुअल सिचुएशन में फंसे हुए इंसान लग रहे हो मुझे इस वीक में। एंड डुअल आपका एक फेज रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली फोर्स की वजह से आपको किसी अदर पर्सन के साथ में जुड़ने की हो, मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है बट स्टिल किसी अदर के साथ में भी हो सकता है आपकी एक, या फिर वर्क की वजह से भी हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर की वजह से आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उस वजह से थोड़ी सी जगल कर रहे हो। तो अगर कहूँ तो इस वीक के बिगिन में आप थोड़े से दुखी रहोगे, स्टक रहोगे एंड काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर भी की वजह से हो सकता है रिलेशनशिप में उस वजह से ध्यान ना हो, या फिर यहाँ पे कोई तीसरा है जिसकी वजह से आप ऐसे पर्सन हो जो कि तीसरे की वजह से मीन्स कहते हैं ना, या फैमिली फोर्स कर रहा है कि आपको किसी की तरफ में जाना है। इट मीन्स जिनसे आप प्यार करते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं बट स्टिल फैमिली शायद पसंद नहीं करती है एंड आपको फोर्स कर रही है कि मैरिज किसी अदर के साथ में, तो वहाँ पे जगल या फिर काम की वजह से जगल। तो कुछ तो रहेगा आपकी इस वीक में जगलिंग वाली फेज एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स झेलते हुए नजर आ रहे हो। एंड एक चीज़ कुछ ना कुछ एक अंत होता हुआ भी इस वीक में लग रहा है आपका कि कुछ तो अंत होगा एंड काफ़ी लेकिन दुख भरा रहेगा। एंड यस, यहाँ पे तीसरे की वजह से भी कुछ ज़्यादा दुख में आप हो सकते हो एंड काफ़ी फोकस्ड, लॉट ऑफ चीज़ों को क्लियर एंड लॉट ऑफ कहूँ तो अपनी एक सेल्फ कहते हैं ना कि काम में पैशनेट काफ़ी चीज़ें करते हुए भी आपको वो अच्छापन महसूस नहीं हो सकता है। ये वीक भारी जाएगा। लेकिन अगर आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो कुछ एक न्यू पर्सन के साथ में आपकी एक डील लग रही है, या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में तो शायद वो कमिटमेंट चाहते हैं एंड वहाँ पे लास्ट ऑफ द फेज में किसी एक पर्सन के साथ में हो सकता है किसी किसी चीज़ों को लेके कहते हैं ना कुछ एक चैप्टर क्लोज एंड हो सकता है कुछ आगे कुछ अदर वीक में कुछ बिगिन हो, बट कुछ तो एक फेज कुछ ना कुछ एक एंडिंग होने की चांसेस हैं, या किसी एक से धोखा मिलने की चांसेस है। अगर 12 पर्सन के साथ में हो तो एक के साथ में कुछ धोखा हो सकता है। कुछ बिगिन एंड कुछ एंडिंग की चांसेस हो सकती हैं कुछ चीज़ों को लेके, या अगर वर्क की वजह से ध्यान नहीं हो पा रही है रिलेशनशिप में तो वहाँ पे हो सकता है कि वर्क थोड़ा सा कम हो एंड ये वीक थोड़ा सा झेलोगे बट आगे हो सकता है फ्यूचर ठीक हो। देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में, देखती हूँ क्या है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जीज कह रहे हैं कि दिमाग से सोचें, दिल से ज़्यादा दिमाग। अगर दिल में कुछ चीज़ों को लेके दुख भी है, दर्द भी है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है एंड दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, क्लियर कट बातों को सोचने की ज़रूरत है। जो चीज़ अगर गलत हुआ भी पड़ा है तो उस पर ज़्यादा ना सोचें, या जितना आप कर सकते हो अपने एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उतना कीजिए एंड जो नहीं हो सकता है उन सब चीज़ों को लेट गो करें, ना करें उन चीज़ों में ना उलझें।
बिकॉज आपका ये वीक काफ़ी भारी जाएगा एंड काफ़ी अप एंड डाउन्स आप झेलोगे, काफ़ी आप फोकस्ड भी रहोगे, बहुत चीज़ों को करने की भी एक टाइम पे रहेगी, लेकिन वो भी चीज़ हो सकता है सही ढंग से ना हो, तो उसमें थोड़े से स्टक रहोगे। तो जस्ट दिमाग से सोचिए एंड उतना ना सोचें गलत। यहाँ पे अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो, एस्टेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड एक कार्ड चूंकि 12 के 12 राशियों के हैं तो पर्सन किसी भी राशि के भी हो सकते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट सिचुएशन में कहूँ तो कुछ एक न्यू की एंट्री है एंड न्यू पर्सन से भी आप हो सकता है कुछ लोगों की रहे, या फिर न्यू वे में। एंड यहाँ तीसरे की चीज़ों या तो सिचुएशन या तो तीसरे किसी पर्सन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपकी अगर कहूँ तो थोड़े से सैटर्न बहुत मेहनत कराएगा कुछ चीज़ों को लेके, या ज़्यादातर अगर मैं कहूँ आपकी फोकस्ड किसी चीज़ पे जो आप करोगे वो बहुत मेहनत करते हुए भी, या रिलेशन या फिर अपने करियर को लेके जो भी आप करोगे, क्योंकि आपको कुछ लग रहा है कि पैसों को लेके ज़्यादा चिंतित रहोगे, इस वजह से रिलेशनशिप में उतना नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ करते हुए भी आप उतना नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि थोड़ा रिलैक्स रहिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। भारीपन रहेगा ये वीक में, सैटर्न काफ़ी भारी है आपके लिए। चलिए देखती हूँ सिंगल्स की एनर्जीज में क्या है। सिंगल्स के लिए कोई पर्सन है क्या? क्या कोई पर्सन सिंगल्स के लिए भी फीलिंग्स रखते हैं? Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Okay. हो सकता है कुछ आपके लाइफ में मिरेकल हो सिंगल्स, एंड आपके भी लाइफ में सुन कुछ न्यू कुछ पर्सन के साथ में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, कोई न्यू लाइफ पार्टनर आपको मिले, कुछ तो हो सकता है हैप्पी हो आप भी, एंड कुछ हैप्पी ऑराज आए आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं या कोई मैरिज प्रपोजल आएगा। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस से ही एक प्यार आता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया हो सकता है या फिर अब्रॉड से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकती हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन के साथ में। ओके अगेन कहूँ तो कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, डिवाइन ने जो रिश्ता भेजा है वो हो सकता है, एंड वो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन की एनर्जीज आई। अगेन एरीज, लियो, ये भी डिस्टेंस से यानी कि बाहर से आने की चांसेस तो हैं। एंड एक पर्सन कहूँ तो अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, ये पर्सन मन ही मन कहीं पसंद करते हैं शायद आपको, बट बताने से शायद डर रहे हैं। देखती हूँ क्या है एक्शन में क्या है। ओके यहाँ पे अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, यानी कि अभी आप सिंगल हो लेकिन किसी के साथ में रिलेशनशिप में अपने पास्ट में अपन निभाया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक एक्स की कम बैक होने की चांसेस है, वहाँ से टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ हो सकता है। जजमेंट ओके ये पर्सन 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, निस्टिल, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड ये पर्सन की एनर्जीज ये बता रहे हैं कि ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, फैमिलीज की तरफ से हो सकता है फोर्स, एंड बट ये पर्सन ऑलरेडी किसी एक रिलेशनशिप में को छोड़े हुए पर्सन हो सकते हैं। ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लिविंग में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं, उनकी एनर्जीज आ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ओके एरीज, लियो, सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड ये एक डिस्टेंस से कम्युनिकेशन होंगी, सोशल मीडिया लव हो सकता है ये, एंड ये काफ़ी चीज़ों को काफ़ी आपके प्रोफाइल को चेक करके हो सकता है आपको टेक्स्ट मैसेज करे, बट ये अननोन होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये एक
नोन पर्सन है, चाहत रखते हैं एंड कमिटमेंट चाहते हैं ये आपसे, एंड ये लॉन्ग टाइम से आपको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या एरीज, लियो, एक्वेरियस। बट ये पर्सन चाहते हैं कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, या अगर कभी किसी इशारे में भी अगर आपको इन्होंने बताया है, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, वैल्यू दो एंड एक कमिटमेंट में रहो। इट मीन्स कि ये मैरिज करना चाहते हैं आपसे एंड लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, फॉर एवर वाली एनर्जीज हैं ये। मन ही मन बहुत पसंद करते हैं एंड काफ़ी दिनों से आपको वॉच करते हैं ये, शायद पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फीलिंग शेयर करने में डरते हैं। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शायद समझो एंड आप कहो उन्हें, बट इनकी भी चाहत है, हो सकता है ये कुछ टाइम पे ये आपको ये बताएं। देखती हूँ आप किस सिचुएशन में हो, ओवरऑल में आप किस सिचुएशन देखती हूँ क्या है। जजमेंट, ओके। आपकी सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि आप भी एक रिलेशनशिप को देख चुके हैं, या अपने घर में किसी को देखा है टॉक्सिक, या फिर आपने अपने लाइफ में भी, हो सकता है अभी आप सिंगल हो लेकिन एक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन हो, इट मीन्स कि आपके लाइफ में कोई हो, तो वहाँ से दिख रहा है कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करके रखे हो एंड अब आप ट्रू पर्सन के लिए इंतज़ार में हो कि जो आपको समझे एंड आपका दिल फिर से ना तोड़े, वैसे वाली सिचुएशन में भी आप हो। यस, कि आपको वैल्यू देने वाला पर्सन आपको मिले, या आप किसी को अगर पसंद करते भी हो तो आप बताना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास हो रहा है फिलहाल कि वो जिस पर्सन को आप प्यार करते भी हैं अगर मन ही मन, तो वो शायद आपको नहीं प्यार करते हैं, या शायद आपको पता है एंड वहाँ लगता है आपको कि आप बताओगे भी तो शायद उस वे में वर्कआउट नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आपकी एनर्जीज आ रही हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं बिकॉज ये जनरल वे में होती हैं, तो एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।